बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। और नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के वीज़ा के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट ने वर्क वीज़ा की जो पॉलिसी है वो तब्दील कर दी है, जिसमें 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसमें सिंपल एक वीज़ा होगा, जिसमें दूसरे नंबर पे स्किल्ड है, तीसरे नंबर पे हाईली स्किल्ड वीज़ा है। अब इन वीज़ों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो सारी मैं आज की वीडियो में डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इन वीज़ों को हासिल करने के लिए। अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, आपकी सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन होने के बाद आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक सिंपल वीज़ा पे जा रहे हैं, आप पैकिंग वर्कर पे जा रहे हैं, या इसके अलावा कोई किसी और वर्कर के तौर पे आप जा रहे हैं, आपके पास कोई स्किल मौजूद नहीं है, मजदूर के तौर पे जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, या आप ड्राइवर के तौर पे जा रहे हैं, तो आपके पास सिंपल जब आपका वीज़ा लगना हुआ, वीज़ा लगने के बाद यानी कि आपने मेडिकल करवा लिया, मेडिकल करवाने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा तो आपका एक सिंपल टेस्ट लिया जाएगा, जो भी आपका काम होगा उसका टेस्ट लेके आपको क्लियर कर दिया जाएगा, जिसको लैब टेस्ट भी बोला जाता है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जो स्किल्ड वर्कर हैं, जिसमें ख़ास तौर पे डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, जिनके पास स्किल होती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसके अलावा केमिकल के हवाले से, या जिन्होंने सेफ्टी के कोर्स वगैरह किए होते हैं। अब इस कैटेगरी में ये आ जाते हैं। अच्छा, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहली बात ये कि उन्होंने क्या करना है, अपना जो डिप्लोमा है वो उन्होंने वेरीफाई करवाना है। उन्होंने हायर एजुकेशन काउंसिल से, अगर उनका डिप्लोमा जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल से है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल से वो उसको वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद वो चले जाएंगे मूफा में जाके वो अपना जो वीज़ा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान से जो है वो वेरीफाई करवाएंगे, अटेस्टेड करवाएंगे। अटेस्टेड करवाने के बाद वो अपना जो ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं वो भेजेंगे सऊदी, जो उनका एजेंट होगा, पाकिस्तानी हो या सऊदी, उसको भेजेंगे, और वो अपनी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भेजेगा, जिसके बाद वीज़ा प्रोसेस बाकी चीज़ें स्टार्ट होगी और उसको गो हेड मिलेगा सऊदी अरब के अंदर एंटर होने का। अब तीसरा जो प्रोसेस है हाईली स्किल्ड, जिसमें इंजीनियर्स हो गए, जिसमें डॉक्टर्स हो गए, जिसमें जिन्होंने MBA किया हुआ, इस तरह के जिनके पास हाई स्किल्स होते हैं और वो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिनका ग्रेजुएशन से ऊपर एजुकेशन होती है, ग्रेजुएशन होता है। अब उनके हवाले से बात करते हैं। दोस्तों, उनके हवाले से ये है कि सबसे पहले उनकी जो डिग्री है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC से वेरीफाइड होने चाहिए। दूसरे नंबर पे मूफा से वेरीफाइड होने चाहिए। एक तीसरा डॉक्यूमेंट जो उनको चाहिए, स्टूडेंट रेगुलर लेटर। जी हाँ, एक रेगुलर स्टूडेंट लेटर होता है जो वो अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा के रख ले। अगर आपका कहीं चांस बन रहा है तो अभी से बनवा लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। उसके बाद उसने क्या करना है कि एक सऊदी कल्चर वेरिफिकेशन फ़ी होती है, वो उसने अपनी यूनिवर्सिटी में पे करनी है। पे करने के बाद उसका चालान जो है वो अपने एजेंट को, या जहाँ पे उसका वीज़ा लगना है सऊदी अरब में, वहाँ पे भेजेगा। तो सिंपल ये है कि अपने एजेंट को भेजे, वो सारा काम खुद करवाएगा, खुद ही उसको वेरीफाई करवाएगा। अब जब उसकी डॉक्यूमेंट सारा कुछ जाएगा सऊदी एम्बेसी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के पास, तो वो क्या करेंगे, उसकी यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे, और उस मेल पे यूनिवर्सिटी जो है वो रिप्लाई करेगी कि जी हाँ, ये हमारे पास एक रेगुलर स्टूडेंट था, इसने हमारे पास इंजीनियरिंग की है, MBA की है, बिजनेस में जो भी है, या जिस तरह की भी स्टडी की, हमारे पास डॉक्टर बने। तो इस तरह की वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको वीज़ा जो है वो जारी होगा, और उसके बाद आपका टेस्ट होगा, जिसको आप लैब टेस्ट कहते हैं, आपके स्किल की बुनियाद पे। सो ये सारा सिंपल प्रोसेस है। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। यानी कि आपने क्या करना है, 4 से 5 डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपने मूफा से अपनी डिग्री को वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने HEC से, उसके बाद आपको स्टूडेंट रेगुलर लेटर चाहिए, और इसके बाद आपने जो सऊदी कल्चर वेरिफिकेशन है वो करवानी है। फिर आपने अपना पासपोर्ट, अपना जो आपका ID कार्ड है, इसकी कॉपी, कलर कॉपी, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स की बना के आपने फॉरवर्ड करनी है, और वो चालान भी आपने साथ लगाना है जो सऊदी कल्चर वेरिफिकेशन फ़ी का होगा। सो ये सारे डॉक्यूमेंट है। होपफुली आपको वीडियो की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।